ओके, आंसर शीट का फर्स्ट पेज ऐसा कुछ दिखेगा, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो, दोनों का इसी टाइप का फर्स्ट पेज है फॉर योर आंसर शीट। ये जो सीरियल नंबर है ये ऑलरेडी फिल्ड मिलेगा फ्रॉम द सीबीएसई, ये आपको नहीं भरना है। दिस विल ऑलरेडी बी फिल्ड। प्लीज यूज अ ब्लू और अ ब्लैक gel pen or a ballpoint pen for this particular sheet to be filled. Now, to start filling this sheet, सब्जेक्ट जौन सा भी आपका सब्जेक्ट हो, उस दिन एग्जाम का इंग्लिश है तो फर्स्ट पेपर इज इंग्लिश फॉर क्लास 10, क्लास 12th वाले इसमें केमिस्ट्री भरेंगे। नाउ द सब्जेक्ट कोड। ये सब्जेक्ट कोड कहाँ मिलता है? सब्जेक्ट कोड आपको अपने एडमिट कार्ड में मिलता है। ये एडमिट कार्ड क्लास 12th का है। देयर फर्स्ट एग्जाम इज केमिस्ट्री एंड द सब्जेक्ट कोड इज 043। 10th क्लास का फर्स्ट एग्जाम इंग्लिश है, उसका सब्जेक्ट कोड शायद 184 है। जो भी है, सो यू हैव योर सब्जेक्ट नेम, द कोड फ्रॉम हियर and the date on which the exam is to be conducted is also given in your admit card. तो यहां पे सब्जेक्ट केमिस्ट्री, सब्जेक्ट कोड 043, डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 7th May 2022 और 7th May को जौन सा डे है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे जो भी होगा वो आप यहां पे फिल कर दीजिएगा। मीडियम ऑफ आंसरिंग विल बी इंग्लिश मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट अगर कुछ स्कूल्स में अगर आप हिंदी में अपीयर कर रहे हैं तो आपको हिंदी भी लिखना पड़ेगा। उर्दू भी लिखा जाता है कुछ स्कूल्स में जहां पर उर्दू में पेपर अटेम्प्ट करना हो, बट जनरली इट इज इंग्लिश। उसके बाद यू हैव टू नाउ राइट द कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर की शक्ल कुछ ऐसी होती है। क्वेश्चन पेपर में एक जगह पे कोड नंबर लिखा होता है, 56/2/1 है फॉर एग्जाम्पल, और उसके ऊपर सेट भी लिखा होता है। सेट कैन बी 1 2 3 4 जो भी है। कोड नंबर इज 56/2/1, तो यहां पर कोड नंबर इज 56/2/1, ये फिल कर देंगे। सेट नंबर वॉज 1, तो इसको बबल को कलर कर दीजिएगा बिकॉज द सेट नंबर वॉज 1। नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री शीट, आपने एक्स्ट्रा शीट्स कितने यूज करे ये तो बाद में ही भरेंगे एग्जाम खत्म होने के बाद। Person with benchmark disability, that is your people who are having some kind of disability and they have mentioned that, उन्होंने बताया है कि they have a problem, then in that case you will fill yes or no here, whatever is your category. Now code of disability, ये code of disability आपके admit card पे लिखा होता है। ये रहा कैटेगरी ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यहां पे नॉट एप्लीकेबल है तो यू आर नॉट इन दैट कैटेगरी। अदरवाइज यहां पे कोई अल्फाबेट्स लिखे होते हैं ABCDE टाइप्स, जो भी वो कैटेगरी है दैट यू विल नीड टू फिल अप हियर। कोड ऑफ डिसेबिलिटी में यहां पर जो भी वो कोड मेंशन है आपके एडमिट कार्ड में यहां पे लिख दीजिएगा। अदरवाइज अगर यहां पे आपका देयर इज नो डिसेबिलिटी, अगर ये नो है तो इसको भी भरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इन दिस केस यू आर, इफ यू आर यूजिंग अ राइटर, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है और आपने कोई स्क्राइब या राइटर यूज करा हुआ है तो यहां पे यस या नो डालना है आपको। उसके बाद इफ यू आर विजुअली चैलेंज्ड, मींस देयर इज अ आई साइट प्रॉब्लम, देन इन दैट केस विच सॉफ्टवेयर यू विल बी यूजिंग फॉर अटेम्प्टिंग योर पेपर इज टू बी मेंशन्ड हियर। नाउ फॉर द others, this is not to be written. Writer also will not be required. Now coming to the main sheet of your answer script. यहाँ पर candidate's name in capital letters लिखना है. So I will put my name SEEMA, सीमा. उसके बाद एक गैप डालना है और उसके बाद आपको अपना नेक्स्ट नाम लिखना है. My name is माकीजानी. So I would put MAKHIJANI. अब मेरा नाम तो पूरा आ गया. सपोजिंग आपका बहुत बड़ा नाम है और वो इससे बाहर चला जा रहा है, तो जितना लिखा जाए उतना ही लिखिएगा. बिटवीन दी टू नेम्स, योर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम के बीच में एक गैप छोड़ना है. इज रिटन समवेयर हियर. ईच लेटर इज रिटन विथ, each letter is to be written in one box and one box to be left blank between each part of the name. मतलब अगर फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के बीच में एक गैप भी छोड़ना है. ऑल्सो ये लिखने के तरीके में देयर इज अ स्कोप ऑफ ओनली 22 लेटर्स जिसमें आप भर सकते हैं. 22 लेटर से बियॉन्ड अगर आपका नाम हो रहा है तो यू विल हैव टू राइट द फर्स्ट 22 लेटर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा नाम होता सीमा कुमारी माकीजानी तो पूरा नहीं आता, तो जितना आता उतना रख देते. बट सीमा और कुमारी के बीच में भी गैप चाहिए और कुमारी और माखीजानी के बीच में भी गैप चाहिए.
सो वन गैप इज टू बी मेंशन। उसके बाद आपको बबल फिलिंग करनी, ये तो आपको आता ही है। इसमें एस फॉलोड बाय ई, ई एम ए, ऐसे करके बबल फिलिंग आप खुद कर लोगे। आई एम नॉट डूइंग इट। इस वाले कॉलम में प्लीज डू नॉट फिल एनी बबल, क्योंकि ये खाली जगह है। सो ऑन यू विल फिल इट अप। कमिंग टू द रोल नंबर। रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में भी लिया हुआ है, तो याद नहीं है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस जगह पे आपका रोल नंबर लिखा होता है। मेरा रोल नंबर मैंने चेंज करा है, यहाँ पे किसी और का एडमिट कार्ड था। द रोल नंबर इज 14616221। सो आई विल राइट 14616221। बेटा ये 8 डिजिट का नंबर है। ये फिल करने के बाद आपको बबल कलरिंग करनी है। 1 4 6 1 एंड सो ऑन। मैं पूरा नहीं कर रही हूं, यू कैन डू इट योरसेल्फ। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड अगेन इज गिवन इन योर एडमिट कार्ड। ये रहा आपका सब्जेक्ट कोड, यहाँ पे दिया होगा जौन सा एग्जाम आप देने वाले। तो अगर आपका केमिस्ट्री का पेपर है साइंस स्टूडेंट के लिए 12th क्लास के लिए, यू विल राइट 043। और अगर इंग्लिश का पेपर है तो आपका 184, जो भी आपका कोड है। तो अगर हम केमिस्ट्री के पेपर की बात कर रहे हैं एंड इट इज 043 आपका कोड है, तब यू विल हैव टू फिल अप द रेस्पेक्टिव बबल्स। इसमें 0 कहाँ है? ये रहा, पीछे एंड में होता है 0 बेटा, ऊपर नहीं होता। 0 4 एंड 3। सेंटर नंबर, सेंटर नंबर भी आपके एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है। प्लीज हैव अ लुक हियर, ये इंपॉर्टेंट है। सेंटर नंबर यहां पर दिया हुआ होता है 819192। मैंने अपना सेंटर नंबर लिखा है 819192। जो भी आपका सेंटर नंबर हो वो आप यहां पे लिखेंगे 819192। सो आई हैव 819192 एंड उसके बाद आपको बबल फिलिंग करना है। सो ऑन सो फोर्थ 81। तो ये पूरा ऐसे फिल कर देंगे। प्लीज इसको ध्यान से फिल करेगा, गलती मत करेगा बबल फिलिंग में। नाउ आई वाज टेलिंग यू अबाउट दीज स्टेट्स। कुछ स्टेट्स में देयर इज अ स्लाइट प्रॉब्लम कि पटना, त्रिवेंद्रम, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, चेन्नई एंड प्रयागराज वाले लोगों के आंसर शीट में जो जगह है फॉर फिलिंग द सेंटर नंबर, उसमें 6 डिजिट्स की जगह ही नहीं है। ये देखो 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 स्पेसेस हैं, 6th डिजिट की कोई जगह नहीं दी हुई है। तब हमको क्या करना है? इन दैट केस आपके पास आपका जो सेंटर नंबर था, अगर यही सेंटर नंबर है 819192, तो यहां पर एक बॉक्स और बनाया जाएगा। यहां पर आप लिखेंगे 819192 और रफली 8 वाली जगह पे एक इंसर्कलिंग यहां पे कर दीजिएगा। 8 1 9 1 9 एंड 2, ऐसे करके पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। बट ये वाली क्योंकि जगह नहीं है, 5 की है, तो 6 आपको 8 अपने आप यहां पे फिल करना पड़ेगा। बट दिस प्रॉब्लम विल बी फेस्ड ओनली बाय few schools which are in the region of Patna, Trivandrum, Guwahati, Bhubaneswar, Chennai and Prayagraj। बाकी के लिए नहीं, दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए दिस इज नॉट एप्लीकेबल। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको आपका सब्जेक्ट लिखना है। आपके पास केमिस्ट्री है तो आप केमिस्ट्री लिखिए, इंग्लिश है तो आप इंग्लिश लिखिए। स्कूल नंबर इज अगेन मेंशन इन योर एडमिट कार्ड। स्कूल नंबर आपका यहां पे मेंशन होता है, 5 डिजिट का नंबर होता है। 25201 इज व्हाट वाज मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर एडमिट कार्ड। सो यू हैव 25201 यहां पे भर दिया। नाउ द रोल नंबर, हमने जो रोल नंबर भरा था 14616221 को वर्ड्स में अगर लिखना हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके एडमिट कार्ड में ये वर्ड्स में लिखा हुआ है। मैंने डिलीट कर दिया है, बट अदरवाइज ये नंबर लिखा हुआ है। और इस नंबर में आपको यहां पे सिर्फ एंट्री करना है। यू हैव इट एज 1 करोड़। तो ये हो गया 1 करोड़ 46 lakhs 16,000, ये भी लिख दिया इन्होंने, 221। Am I clear?
सो 1,46,16,221 यहाँ पे लिख लेंगे। फादर या गार्डियन का नेम जो भी आपके एडमिट कार्ड में है वो यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर पुट योर सिग्नेचर्स। ओके, सिग्नेचर्स करने के बाद आपका काम खत्म है। यहाँ पर सिग्नेचर्स आर फॉर द असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, यहाँ पर सेंटर सुपरिटेंडेंट सिग्नेचर करेंगे एंड दिस इज फॉर योर ऑफिस। इसके सिवा आपको इस शीट में कुछ भी नहीं भरना है। द ओनली थिंग आई सेड, आपके एडमिट कार्ड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, रोल नंबर, सेंटर नंबर, स्कूल नंबर, code number of the subject, any of the category if you belong to, and so on so forth. Dates are also given, so you have any of them can be used. Also your question paper has some information, that is your set number and the code number. ये set number और code number यहाँ पे लिखने हैं और बाकी information from the admit card यहाँ पे लिखने हैं. So I hope you have understood how to fill up the first sheet of your answer script for class 10th and 12th, especially for these people from these areas. Your answer sheet might not have 6 places for center number. In that case, please add the first digit ahead of it और 8 के लिए आप कहीं 8 के आसपास ऐसे सर्कल कर दीजिएगा. I hope I am helping out the people from these states also.